अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है। और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो, टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं, 0 अपने आप बढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। अमेरिका के लोग जब कहीं घर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो वो अपने बैग पैक करते हैं, सारे स्विचेस ऑफ करते हैं और गेट को लॉक करके आराम से निकल जाते हैं। और इंडिया में जब लोग कहीं घर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो वो भी बैग पैक करते हैं, सारे स्विचेस ऑफ करते हैं और गेट को भी अच्छे से लॉक करते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही वो वापस मुड़कर गेट खोलते हैं, अंदर घर में जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं ताकि अगर कोई चोर भी यहाँ कहीं घूम रहा हो तो उसको लगे कि घर में कोई है, यहाँ चोरी ना करूं। एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं। इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला, मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला, ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला, मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। अमेरिकन को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला, साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अमेरिकन बोला, लेकिन वो दवा तो जुबान के टेस्ट के लिए है। इंडियन बोला, ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। इस बार अमेरिकन गुस्से में 3 दिन बाद फिर गया और बोला, मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला, इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला, ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला, आ गई नजर, ला 300 रुपए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।
एक बार एक डॉक्टर और इंजीनियर एक सुपरमार्केट में गए। वो वहाँ पर आसपास की चीजों को देख रहे थे कि इतनी ही देर में डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से वहाँ से कुछ चुरा लिया। और जैसे ही वो सुपरमार्केट से बाहर आए, डॉक्टर ने इंजीनियर को कहा कि देखो, मैंने वहाँ रखी 3 चॉकलेट चुरा भी ली और किसी को पता भी नहीं चला। देखो कितना स्मार्ट हूँ मैं। फिर इंजीनियर बोला, इसे तुम चोरी कहते हो? अगर इसे कुछ अच्छा देखना तो मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों सुपरमार्केट वापस आते हैं और वहाँ खड़ा शॉप बॉय पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? इंजीनियर कहता है, मुझे एक चॉकलेट दो। शॉप बॉय दे देता है और इंजीनियर उसे खा लेता है। फिर इंजीनियर दूसरी चॉकलेट मांगता है। शॉप बॉय उसे दूसरी चॉकलेट देता है और इंजीनियर वो भी खा लेता है। फिर इंजीनियर तीसरी चॉकलेट मांगता है। शॉप बॉय उसे तीसरी चॉकलेट दे देता है और इंजीनियर वो भी खा लेता है। फिर इंजीनियर कहता है, देखो, जो मैंने तीनों चॉकलेट्स खाई वो अब जादू से मेरे दोस्त की पॉकेट में है। ये देखकर तो शॉप बॉय प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं चोर के घर से चोरी। फिर हेरा